अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। अब सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। 9 मई मुल्की तारीख का सिया दिन है जब शहीदों की यादगारों के साथ तोड़फोड़ की गई। वजीर आजम हुकूमती सतह पर उसको सिया दिन करार दे चुके हैं। हर साल 9 मई को शहीदों और उनकी टूटी हुई यादगारों को बतौर सिया दिन मनाया जाएगा। 9 मई जहां रियासत के लिए तारीकी का बाइस बना, वहीं तहरीक-ए इंसाफ की बदबख्ती का दिन भी करार पाया। 9 मई के असरात इतने गहरे हैं जो तहरीक इंसाफ की बतौर सियासी जमात में टूट फूट का सबब भी बने। कहा वो वक्त था जब जमान पाक में हर वक्त मेले का समा रहता था। अनवा व अकसाम के खाने हमा वक्त तैयार किए जाते, लोगों की गहमा गहमी रहती। ईद के दिन तो मेहंदी और चूड़ियां भी तकसीम हुई, मगर 9 मई ने जमान पाक पर अपने काले पर इस तरह फैलाए। अब वहाँ हो का आलम है। तहरीक इंसाफ के हमदर्द और जान निसार रफू चक्कर हो चुके। कैंप उखड़ गए, देगें उलट गईं, खुलाने वाले और खाने वाले दिखाई नहीं देते। 9 मई ने तहरीक इंसाफ और इमरान खान को इस तरह दबोच रखा है कि छुड़ाने के बावजूद छुड़ा नहीं पा रहे। तहरीक इंसाफ टुकड़े टुकड़े होकर उधर उधर गिर रही है। 2-3 दिन से तसलसल के साथ पार्टी की लीडरशिप जमात से लाताल्लुकी और सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर रही है। बहुत से जाने पहचाने रहनुमा पार्टी को छोड़ चुके, कई छोड़ने के लिए लाइन में खड़े हैं। अगर 2 ने पार्टी छोड़ने का आज ऐलान किया है तो 3-4 अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी को छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं। इस छोड़ चढ़ी के पीछे 9 मई की सियाही है जो तहरीक इंसाफ के ऊपर छाती जा रही है। 2 दिन पहले कराची से तहरीक इंसाफ के MNA महमूद मौलवी ने PTI छोड़ दी। उन्होंने कहा, मेरा तर्ज सियासत सीधा साधा है, मुल्क हमारा है और फौज हमारी है। फौज के खिलाफ लड़ना किसी भी सूरत में जायज नहीं। ये मुल्क कायम है तो सब कुछ है। एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े और सियासत भी है। अगर खुदा न खास्ता ये मुल्क ही ना रहे तो फिर ना लड़ाई झगड़े होंगे और ना सियासत। उन्होंने कहा, मैंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी है, मैं अभी किसी दीगर जमात में नहीं जा रहा। फी अलहाल में फलाही कामों पर अपनी तवज्जो मरकूज रखूंगा। मौलवी महमूद का पार्टी को छोड़ना बारिश का पहला कतरा कह सकते हैं। उनके बाद PTI के काफी लोग तहरीक इंसाफ से इन्हिराफ की सोच रखते हैं और चाहते हैं पार्टी को छोड़कर दीगर सियासी जमातों का रुख कर लें। वो चाहते हैं कम अज कम अपनी सियासत को बचा ले। जिस दिन मौलवी महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसी दिन तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आमिर कयानी ने भी मीडिया के सामने अपना बयान दिया और पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने सियासत भी छोड़ दी और पार्टी को भी खैरबाद कहकर सियासी सरगर्मियों से तायब हो गए। आमिर कयानी भी 9 मई के सानिया की ताब न ला सके। जिना हाउस और कोर कमांडर के घर के साथ GHQ पर हमलों को संगीन गलती तस्लीम करते हुए उन्होंने 9 मई के वाकयात को अफसोसनाक भी करार दिया। उन्होंने कहा, मैं इस तरह सियासत का कायल नहीं हूँ जिससे मुल्क की सलामती पर आंच आए। फौज है तो पाकिस्तान है, अगर फौज को नुकसान पहुंचता है तो पाकिस्तान सलामत नहीं रहता। आमिर कयानी के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध असेंबली के 2 रुकन संजय गुंवानी और करीम गबोल ने भी सूबाई असेंबली सिंध की दोनों सीटों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनियत से भी इस्तीफा देते हुए कहा, हम तोड़फोड़ खुसूसन कौमी सलामती के इदारों और पाक फौज के साथ महाज अराई की सियासत नहीं करना चाहते। जिस तरह रियासत चारों तरफ से दुश्मनों के घेरे में है और अंदर से दहशतगर्द मुल्क की सलामती के दर पे है, इस तनाजुर में अफवाजी पाकिस्तान के साथ ताउन व मुआवनत निहायत जरूरी है, न कि महाज अराई। कल के ही दिन तहरीक इंसाफ के मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तिला डॉक्टर अमजद ने भी तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर ली, यानी PTI और सियासत दोनों को छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इमरान खान अक्लमंद हैं, कहते कुछ हैं मगर करते कुछ हैं। उनके इर्द गिर्द सिर्फ 4-5 लोग हैं जो इमरान खान के कान भरते रहते हैं और इमरान खान भी कानों के इतने कच्चे हैं, वो 5 लोग जो कहते हैं अंधाधुंध इस पर यकीन कर लेते। बहरहाल डॉक्टर अमजद भी अपने साथियों समेत तहरीक इंसाफ को अलविदा कह गए। अब तहरीक इंसाफ में तोड़फोड़ का अमल तेजी से जारी है। पार्टी छोड़ने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जनूबी पंजाब से तहरीक इंसाफ के तकरीबन 10 MPs में से 6 साबिका MPs ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया, जबकि बाकी कुछ पार्लिमान के साबिका अरकान ने GHQ, कोर कमांडर और जिना हाउस लाहौर पर शरपसंदों के हमलों की मजम्मत की।
उन्होंने कहा, पहले रियासत फिर सियासत, रियासत होगी तो सियासत होगी, अगर खुदा नखास्ता रियासत ना रहे तो सियासत कैसे होगी। इन MPs में ज़हीर अल-दीन अलीज़ई और अशरफ रिंद वगैरह शामिल। यूं 9 मई की सियाही तहरीक इंसाफ के 9-10 MPs पर छा गई। इस तरह असद उमर, असद कैसर और परवेज खटक के बारे में इत्तलात हैं। जल्द ही ये अफराद PTI से अपने आप को दूर कर लेंगे, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में तीनों अफराद का कुछ अता पत्ता नहीं है। वो किधर है, क्या कर रहे हैं? परवेज खटक तो बिल्कुल भी मीडिया पर दिखाई नहीं देते। अल्लाह जानता है वो किधर हैं। इस्लामाबाद में इन अफराद के बारे में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि उन तीनों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की बहुत सी लीडरशिप 9 मई की मजम्मत करती दिखाई देती है। खुद सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने भी अफवाजी पाकिस्तान और GHQ पर हमलों की मजम्मत की है, क्योंकि वो फौज के सुप्रीम कमांडर हैं। 9 मई की मजम्मत करने वालों में PTI की दीगर लीडरशिप में फवाद चौधरी भी शामिल हैं, जिन्होंने जिना हाउस पर शरपसंदों के हमलों की मजम्मत की। इसके अलावा वलीद इकबाल, हजरत अल्लामा इकबाल के पोते के बारे में कहा जाता है, उनकी वालिदा ने हुकूमत को यकीन दहानी करवाई है। वलीद इकबाल आइंदा इस किस्म की सियासत को ना कबूल करेगा और ना हिस्सा लेगा। चुनांचे इस यकीन दहानी पर वलीद इकबाल के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इसीलिए वलीद इकबाल ने 9 मई के वाकयात की भरपूर मजम्मत की है। इमरान खान के बारे में 2 राय हैं। एक राय के मुताबिक इमरान खान ने अफवाज पाकिस्तान पर हमलों की मजम्मत की है। इस राय के हामी इमरान खान के रशियन TV के साथ उनके हालिया इंटरव्यू को पेश करते हैं, जिसमें उन्होंने दबे अल्फाज में शरपसंदों के हमलों की मजम्मत की है, जबकि दूसरी राय के मुताबिक इमरान खान ने अभी तक उन हमलों की मजम्मत नहीं की। इसके पीछे भी 2 राय पाई जाती हैं। अगर तो इमरान खान हमलों की मजम्मत करते हैं तो उनकी सियासत पर जद पड़ती है, क्योंकि उनकी काल पर लब्बैक कहने वाले कारकुनों में मायूसी फैल जाएगी। कारकुनान जानते हैं अब तक जो कुछ भी वो करते रहे हैं, इमरान खान की भरपूर हिमायत उनको हासिल रही है। इस खतरनाक सूरत हाल में इमरान खान की भरपूर सपोर्ट और इखलाकी ताउन तहरीक इंसाफ के कारकुनान में एक नई रूह फूंक देगा। दूसरी राय के मुताबिक अगर इमरान खान अफवाज पाकिस्तान और यादगार शहदा की तोड़फोड़ की मजम्मत नहीं करते और तबाही मचाने वाले अफराद से लाताल्लुकी का इजहार नहीं करते, तो इस सूरत में इमरान खान की गिरफ्तारी यकीनी तौर पर अमल में लाई जाएगी। 4-5 दिन से जमान पार्क को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है। जैसे ही उनको इशारा मिला, इमरान खान के घर में धावा बोल दिया जाएगा। गिरफ्तारी के लिए मुकदमात तो मौजूद ही हैं, अगरचे अदालत की तरफ से उनको गिरफ्तार न करने की जमानत हासिल है, मगर हुकूमत ने उनको गिरफ्तार करने के लिए दीगर इंतजामात भी कर रखे हैं। उन पर इल्जाम है अफवाज पर हमला करने वाले 40 दहशतगर्दों को जमान पाक में पनाह दी गई है। पंजाब हुकूमत के निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जियो फेंसिंग और खुफिया एजेंसियों की इत्तला के मुताबिक GHQ और दीगर तंसीबात पर हमले करने वाले 40 दहशतगर्द जमान पाक में पनाह हासिल किए हुए। अगर इमरान खान ने इन दहशतगर्दों को कौमी सलामती के इदारों के हवाले न किया तो जमान पाक में अहलकार दाखिल हो जाएंगे और उन दहशतगर्दों को खुद गिरफ्तार कर लेंगे। हुकूमत ने दहशतगर्दों को सिक्योरिटी इदारों के हवाले करने की हद 24 घंटे मुकर्रर की है। अगर 24 घंटों के अंदर उन दहशतगर्दों को हवाले नहीं किया जाता तो सिक्योरिटी अहलकार जमान पाक दाखिल हो जाएंगे। हुकूमत ने दावा किया है 24 घंटे की हद गुजरने के बाद कुछ दहशतगर्दों ने फरार होने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस अहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ इमरान खान ने मीडिया के नुमाइंदों को जमान पाक में रसाई दी और जमान पाक में दहशतगर्दों की मौजूदगी की नफी की। उन्होंने हुकूमत से कहा, अब घर की तलाशी के वारंट लेकर आ जाएं, मैं घर की तलाशी दे दूंगा, मगर गैर कानूनी धावा भूलने की जरूरत नहीं है।